सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com online Sindhi matrimony. More than 26,000 trusted families. Counseling with utmost honesty. Free registration. Nominal membership fees. No commission after marriage. Free Rishto meet with refreshments. Rishto.com online Sindhi matrimony. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो बात रहेगी बच्चों के लिए बेटर है, जो भी बात रहेगी हमारे बच्चे लोग यहाँ पे हिफाजत है, इसके लिए हमें साधु बेला स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाना है और हमने बच्चे लोग को इधर पढ़ाने के लिए लिखित लेटर में हमने नफा नुकसान की वजह से हमारे बच्चे लोग का नुकसान नहीं किया जाए। हम लोग विनती करते हैं कि स्कूल जैसा चलता है वैसा जारी रखे। हर एक बिजनेस व्यापार में उतार चढ़ाव आता है, इसके वजह से हमारे बच्चे लोग का नुकसान नहीं कीजिए। और रहा बात ये स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे लोग जाएंगे, इस स्कूल में कम से कम 2 से 2.5 हजार बच्चे लोग हैं, उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन लोग के बारे में भी इस मैनेजमेंट ने समझना चाहिए। उन्हें नहीं समझ में आता है तो इस मैनेजमेंट ने अपना काम कॉन्ट्रैक्ट दूसरे किसी और को देना चाहिए, ना कि हमारे बच्चों को नुकसान करना चाहिए। उल्लासनगर कैंप 1 स्थित साधुबेला एजुकेशन सोसाइटी का गर्ल्स स्कूल को मैनेजमेंट की तरफ से बंद किया जा रहा है। ऐसी जानकारी स्कूल के ट्रस्टी नितिन भगवे जी की तरफ से दी गई है। जहां स्कूल बंद होने को लेकर अभिभावक परेशान है और टीचर्स के लिए अब बेरोजगार होने की नौबत आ गई है। आइए जानते हैं स्कूल की टीचर्स और अभिभावकों का स्कूल बंद होने को लेकर क्या है कहना। मैं यहाँ की टीचर हूँ, सोनिया गुरानी मेरा नाम है। सब तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगी कि हमारी मदद करें। किस विषय में ये पेरेंट्स मीटिंग चल रही है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ने अचानक से स्कूल बंद करने का निर्णय ले लिया है। कोई भी रिटन नोटिस नहीं दिया है, ना टीचर्स को ना पेरेंट्स को। उनको अलग अलग बुला के डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। उनको अलग अलग से बोला जा रहा है आपको कौन सा स्कूल चाहिए हमें लिख के दीजिए, जबकि हमारे पेरेंट्स की राय है कि हमें यहीं पढ़ाना है। उन्होंने हमें रिटर्न में दिया है। तो मैं यहाँ के सभी सिंधी भाइयों से, हमारे आमदार से, हमारे कारपोरेटर से सबसे निवेदन करूँगी कि हमारी ये कन्याओं की स्कूल है, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में KG से लेके PG तक ये एक ही स्कूल है, तो यहाँ पे आके हमारी हेल्प करें। क्या मैनेजमेंट की तरफ से क्या सूचना जारी किया गया? बस उनकी तरफ से कोई भी सूचना हमें तो पता नहीं है, कोई जारी नहीं किया गया है। उनका कहना खाली पेरेंट्स को 20 पेरेंट्स को उन्होंने मीटिंग लिया था और बोला था कि मैं लॉस में चल रहा हूँ। हाथ जोड़ के विनती की गई थी कि आप अपने बच्चों को यहाँ से निकालिए, मुझे बंद करना है। और कुछ पेरेंट्स ने उनको बोला भी कि हम नहीं निकालेंगे, यहीं उसी मीटिंग में ही बोला था कि हम यहीं पढ़ाएंगे। तो उनको बोला गया नहीं, वो हो ही नहीं सकता, मुझे बोलिए ही नहीं। हाथ जोड़ा उन्होंने, मैं 1 अगस्त से कैसे भी बंद करूँगा, फिर आप जानो, आपके बच्चे जाने आपको क्या करना है। 1 तारीख तक मैं बंदेला हूँ एडमिशन लेके देने के लिए, उसके बाद मैं बंदेला नहीं हूँ। उनका टाई अप है रेखा ठाकुर मैडम के साथ, सोसाइटी में वो बच्चे शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इलीगली ये शिफ्टिंग हो रही है, क्योंकि उनको म्यूनसिपैलिटी से कोई भी परमिशन नहीं है और ना ही मिलेगी, क्योंकि ये रेंटल है, ये बारोतरी है, ये ओनर नहीं है। ओनर हम, ये स्कूल ट्रस्ट का है, किसी का पर्सनल स्कूल नहीं है या पर्सनल घर नहीं है कि हमने अपना अचानक ताला लगा दिया। ये बोल रहे हैं कि वर्बली कोई स्कूल बंद नहीं होता है। इन्होंने बोला 1 तारीख से बंद कर दूंगा, मतलब बंद हो जाएगा और प्रशासन कुछ नहीं करेगा। मुझे कानून पर और प्रशासन पर पूरा विश्वास है। कितने बच्चे फिलहाल इस वक्त इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? 150। और सभी के सभी एक्चुअली इंग्लिश प्राइमरी में 150 हैं, बाकी तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनको बंद फिलहाल ये प्राइमरी करना है, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने KG सेक्शन बंद किया था, बेस हटा दिया। अभी 1 to 7th हटा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर फिर वो इफेक्ट 8th से भी आएगा ही आएगा। मैनेजमेंट का क्या चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कोई भी बताएगा कि मेरी साजिश चल रही है?
ऐसे कोई, अगर मैं कोई साजिश करूँगी तो आपको कैसे बताऊँगी मैं साजिश कर रही हूँ, ये हमको नहीं पता है। लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने अचानक से ही कुछ पेरेंट्स को बुलाया और मैं एचएम हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं छुट्टी पर हूँ, एक दिन छुट्टी पर नहीं आई, मतलब स्कूल नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पीठ पीछे पेरेंट्स को बुलाया। सब पेरेंट्स को नहीं बुलाया, सिर्फ 10-15 पेरेंट्स को एक क्लास में मीटिंग लिया और टीचर्स जो अवेलेबल थे, यहाँ प्रेजेंट थे, उनमें से भी किसी को अंदर नहीं बुलाया। जबकि एक हम लोग का एक कनेक्शन होता है, लिंक होता है, जिसमें टीचर, एचएम, प्यून्स, क्लर्क और मैनेजमेंट रहती है। तो ये प्रॉपर चैनल ना हो के डायरेक्ट मैनेजमेंट ने उनसे कहा है कि हम लोग स्कूल बंद कर रहे हैं, हम लोग लास्ट में जा रहे हैं। तो लास्ट में, इसमें लास्ट हो रहा है अगर, तो उसके लिए बच्चे या पेरेंट्स का कुछ भी नहीं सवाल आता है। वो लोग क्यों सफ़र करेंगे? अगर जो भी लॉस है, मेरे हिसाब से वो पेंडेमिक पीरियड का लॉस है। अभी से अगर हमारा देखा जाए रेगुलर तो कम से कम 50 से 60 एडमिशन वापस गई है, और जो हमारे बच्चे हैं उनसे अभी तक फ़ीस लिया गया नहीं है कि हम लोग स्कूल बंद करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको स्कूल बंद करना है, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो हमारे पास वो आप रिटन कुछ दिखाइए। रिटन हमारे पास कुछ भी नहीं है, वर्बली कुछ भी ऐसे काम नहीं चलता है। क्या डिमांड है? हमारा बस यही है कि हमारा मैनेजमेंट के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है। बस जैसे स्कूल 84 से चल रहा है और हम जो भी यहाँ पर खड़े हैं, कल आज से नहीं है। 26 साल मुझे हो गए हैं, आई एम हेयर फ्रॉम 96। और ये जो सब टीचर्स है मोस्टली मुझसे भी सीनियर टीचर्स है। तो कम से कम 28-30 साल के जो टीचर्स है, उनके सामने भी स्कूल चलता था। 2-2 हज़ार, 2,500 बच्चे हमारे प्राइमरी सेक्शन में होते थे। आज हमारे पास सिर्फ 150 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले उन्होंने जूनियर केजी का, मीन्स प्री प्राइमरी का एडमिशन बंद करवा दिया। वो बच्चे हमारे कम हो गए, क्योंकि बेस तो वही है ना। वो बच्चे नहीं आए हमारे पास, तो फिर उसकी वजह से प्राइमरी के बच्चे कम हो गए। और प्राइमरी का फर्स्ट स्टैंडर्ड किसी भी तरह हमने एक साल उसके लिए सुनीता चेकअपली टीचर है, जो उनको हम लोग थैंक्स बोलेंगे। उन्होंने ज़बरदस्ती से पेरेंट्स के घर में जा के, पेरेंट्स को बुला के ज़बरदस्ती से फर्स्ट स्टैंडर्ड चालू करवाया उन्होंने। और 15 बच्चे कहीं से भी घूम के वो इतनी बीमार हो गई कि हॉस्पिटलाइज हो गई। फिर भी उन्होंने एक साल स्कूल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। क्या नाम है आपका मैम? विद्या चुग। हमें दूर दूर से पता चला है कि भाई स्कूल बंद होने वाला है, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि इतने 1984 से स्कूल चल रहा है और एकदम ही बंद होना, ये एकदम हमारे लिए धक्का देने वाली बात थी। क्योंकि मेरे तीनों बच्चे यहाँ पे पढ़ते, 8th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, और मेरे बच्चे लोग दूसरे एजुकेशन में थे स्कूल में, बालकंजी बारे में। लेकिन गर्ल्स स्कूल होने के कारण मैंने मेरे बच्चे लोग का एडमिशन यहाँ पे किया। और उचित ये लोग बोलते हैं अपने मनमानी के हिसाब से कि भाई हम लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई प्रशासन है क्या नहीं, हमें इस बात का सवाल मैनेजमेंट से पूछना है। और ये स्कूल ट्रस्ट का है, और इसके बाद जो चला रहे उनको ठेके पे दिया भी होगा, तो उन लोग का काम है पहला हमें 1 साल 6 महीना लिमिट देना। अभी बीच में इन लोगों ने कोरोना काल था, तो हमारे से पूरा फ़ी हम लोगों से लिया हुआ है। उसके बाद फ़ी भी बढ़ाया तो हमने बढ़ा के दिया है, क्योंकि हम लोग के बच्चे लोग को यहाँ पे पढ़ाना है और हमारे बच्चे लोग यहाँ पे सिक्योर है। और हमको ये स्कूल चलाने के लिए हमने प्रशासन से विनती करते हैं और यहाँ के मैनेजमेंट से भी कि जो भी स्कूल है जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। और हाल ही में इन लोगों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। इनके ऊपर इनके दिमाग में सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये जो स्कूल है बहुत बड़े वर्ग, बहुत चौरस वर्ग में फैला हुआ है। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल किसी बिल्डर लॉबी के हाथ में देने की साजिश की जा रही है, यहाँ पे कोई टावर खड़ा करने के लिए, जिसकी वजह से इस स्कूल को बंद करने की साजिश की जा रही है। और यहाँ पे जो सालों से जो प्रिंसिपल है, जो स्टाफ है, वो कहाँ जाएंगे? उनको एकदम से तुम बोलेगे रिज़ाइन है, बंद कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे? ये गैर कानूनी काम है। और उसके बाद कि हम लोग हमारे बच्चे लोग को चलो ठीक है कोई भी स्कूल में पढ़ा देंगे, लेकिन जो अभी 2-4 महीना जो पढ़ाई हुई है और इसके बाद जो बाहर के स्कूल लोग हैं उन लोग की में मनमास्ती बढ़ जाएगी। और अभी जो इस स्कूल में हाल ही में 1000-1500 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, और एकदम से दूसरे स्कूल वाले कैसे लेंगे? और उनकी मनमस्ती बढ़ गई है कि वो लोग भी फिर यहाँ का जो मैनेजमेंट है हमको कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन इस बार उन लोगों ने अपना ऐसा रवैया दिखाया तानाशाह कि हम बंद कर रहे हैं। जो स्टाफ है उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मुकेश रतन कामले। मेरी 3 बच्चियाँ पढ़ती है यहाँ पे। वहीं स्कूल की ट्रस्ट और SCS सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के टाइप हुआ है, जिसके चलते स्कूल को बंद किया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर सिंधु एजुकेशन सोसाइटी SCS रेखा ठाकुर जी से बात की गई, तो उन्होंने क्या बताया आइए वह भी जानते हैं। सबसे पहले तो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के अपने ही बहुत सारे स्कूल्स हैं,
और SCS को ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्कूल को टेक ओवर करना है। और दूसरी बात ये है कि भागवे सर जो साधु बेला के ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीशन लिया है स्कूल बंद करने का, और वो उनका डिसीशन है, वो क्यों लिया है, क्या लिया है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। एक जनरल टेंडेंसी है कि हमारे स्कूल्स उनके स्कूल के बाजू में हैं, तो उन्होंने हमको, स्वामी विवेकानंद स्कूल को, सेंचुरी स्कूल को, काफ़ी सारे स्कूल्स को उन्होंने अप्रोच किया कि वो स्कूल बंद करने जा रहे हैं, रीज़न्स कोई भी होने दो, और वो सारे बच्चे जो उनके स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन बच्चों को उनको दूसरे स्कूल्स में एडमिट करवाना उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम सारे स्कूल्स को अप्रोच किया। और इसके अलावा हमारा उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। वो स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, वी डोंट नो, और हमको उन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है। एज़ ए एजुकेशनिस्ट, हमारी एजुकेशन संस्था बहुत सालों से चलती है, तो अगर कोई भी बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेने आएगा तो डेफ़िनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन बच्चों को एजुकेशन के लिए एडमिशन देंगे। ये एक सिविक सिटीज़न की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस चेयर पे बैठ के एज ए सेक्रेटरी भी मुझे ये चीज़ लगती है कि अगर कोई भी बच्चा एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने आएगा तो बच्चों का तो ठीक है, पर वहाँ के टीचरों को भी आपने बुलाया था? जैसे ही हमको पता चला कि स्कूल बंद करने जा रहे हैं, तो हमको ऐसे लगा कि टीचर्स भी जॉबलेस हो जाएंगी, तो हमने अप फ्रंटली भागवे सर से ये भी रिक्वेस्ट की, अगर किसी टीचर को भी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो डेफ़िनेटली हम उनका इंटरव्यू वगैरह लेकर मेरिट पे वो टीचर्स को भी हम यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे बच्चों के साथ। पर ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। साधु बेला एक अलग मैनेजमेंट है, उनके बच्चों को जहाँ एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बच्चे हमारे पास ही आने चाहिए। आज की डेट में एज़ ऑफ़ नाउ, एज़ ऑफ़ टुडे, मुझे ये भी पता चला कि स्वामी विवेकानंद में भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, सेंचुरी में भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया। तो देखिए, पेरेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, वो उनका विश है कि उनको बच्चों को कहाँ एडमिट करना है। कोई भी हमारे हिसाब से हम लोग बोलेंगे वहाँ ही एडमिशन लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमने तो टीचर्स को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया ही था, पर उनमें से एक भी टीचर इंटरव्यू के लिए भी नहीं आया। सेकेंडली, आप सभी को ये पता है कि सिंधु एजुकेशन सोसाइटी हमारे शहर की सबसे पुरानी एजुकेशन सोसाइटी है। सालों से हम शहर के बच्चों को सबसे लोवेस्ट फ़ीस में एजुकेशन देते आ रहे हैं। आज 4 साल से कॉरपोरेशन के 3 स्कूल्स जो रिनोवेशन के लिए गए हुए हैं, हमें ऐसा बोला गया था कि 6 मंथ्स में वो स्कूल्स रिनोवेट हो जाएंगे। तब तक, क्योंकि हमारा खेमानी स्कूल और गर्ल्स स्कूल उन स्कूल्स के बाजू में था, हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उन बच्चों को तब तक 6 मंथ्स के लिए हमारे स्कूल्स में जगह दी जाए और उनकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। हमने आज 6 महीने कॉरपोरेशन बोलकर, आज 4 साल हो गए हैं, वो बच्चों को हम हमारे स्कूल में बिठाते हैं, पढ़ते हैं वो बच्चे हमारे स्कूल्स में, और वो भी कम्प्लीटली फ्री। हमारी मैनेजमेंट एक पैसा भी कॉरपोरेशन से उससे कुछ चार्ज नहीं कर रही है। तो हम क्यों चाहेंगे कोई भी स्कूल बंद हो? अगर खुद ही कोई स्कूल अपनी मर्ज़ी से बंद हो रहा है और अगर बच्चा मेरे पास एडमिशन के लिए आ रहा है, तो डेफ़िनेटली एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एडमिशन दूंगी। बाकी हमारी तरफ से कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है कि हमारे पास ही आना चाहिए, और ना ही हमारा कोई ये टाई अप्स एंड ये सब है। ये सब एक बस सिर्फ र्यूमर्स है। अब इस पूरे मामले पर आखिर किन कारणों की वजह से स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया है, तो इस पर स्कूल के ट्रस्टी नितिन भगवे जी की तरफ से क्या बताया गया, आइए वह भी जानते हैं। अभी मैं सभी उल्लासनगर वासियों को पहले नमस्कार। साधु बेला स्कूल का जो बात सुनने में आ रही है कि स्कूल बंद करने के, वो हकीकत है कि हमारे स्कूल में जो बच्चों की कमी है, बच्चों के 141 बच्चे थे लास्ट ईयर से, तो 141 बच्चे में एक 41 बच्चे हैं जो हमारे 2 साल से हमारे को पैसे नहीं भर रहे हैं, और उसमें से 2 साल से जो कोविड के वजह से जो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने
15% का जो डिस्काउंट दिया था, और गवर्नमेंट के कैबिनेट मीटिंग में 21-22 में वो 15%, ऐसे 30% हमने पेरेंट्स को उसकी सहूलत दी फीस में, ताकि उनको ये कोरोना के पीरियड में उनको तकलीफ ना हो फीस भरने में। मगर वो फीस तकरीबन 9 लाख के करीब थी, और 9 लाख वो एक होने के वजह, और ये जो 40 बच्चे हैं उसमें तकरीबन 10 लाख, तो 19 लाख का ये हमारा पिछले साल ही वैसे भी नुकसान हुआ है, जो फीस नहीं आ चुकी है। और जो बच्चों ने फीस दिया है तो उनका हम नुकसान नहीं करें। आने वाले साल में वो हमारे को चलाना, स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्यों इसमें बच्चे, अगर जो 40 बच्चे वो फीस ही नहीं भरना चाह रहे हैं, हमने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि हम फीस की हालत, पैसे भरने की हालत में नहीं है, हम नहीं भर सकते फीस। उसके बाद हमने ये तय किया कि जो बच्चों ने फीस भरा है उनका क्यों नुकसान करें हम। तो वो ये जो 40 बच्चे के पेरेंट्स हैं ये मिलने भी नहीं चाहते, और ये जो आते हैं पेरेंट्स जो फीस नहीं भरते वो ही ज़्यादा सबको भड़काते हैं और फीस नहीं भरने के लिए पाबंद करते हैं। जो बच्चे पेरेंट्स उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, तो उनको हमने ये सोचा है कि भाई तुम्हारा नुकसान क्यों करें। हमने ये सब जितने भी करीबी स्कूल है उनको हम लोग ने अप्रोच किए, और रह गई बात, इनको इन्फॉर्म नहीं किया है, हमने इनको मैसेज किया है। हर पेरेंट को मैनेजमेंट ने बुलाया मीटिंग, व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज का, उसके पास हमारे पास उसका पुरावा भी है। इनको हमने बुलाया था, उसमें से कुछ लोग 15-20 लोग आए थे हमारे पास, उनको हमने समझाया कि हमने स्कूल बंद करने का निर्णय इसलिए लिया है कि हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसके कारण हमने ये स्कूल बंद करना चाहते हैं, बाकी कोई वजह नहीं है। और बच्चों भी कम हो गई, स्ट्रेंथ वाइज भी कम हो गई, इसलिए हम लोग ने सोचा कि आपको बता दे, और अगर आपको दूसरे स्कूल में जाना है काम, और हमने जून और जुलाई की ये 2 महीने की हमने फीस भी नहीं ली, इसलिए नहीं ली कि जब हमको आगे बढ़ाना नहीं है, चलाना नहीं है, तो हम उनका और पैसे लेके क्यों उनको खड्डे में डालें। हमने ये जो भी है खर्चा हम सोचे कि हम बेयर करेंगे। हमारे टीचर्स को बोल दिया, टीचर्स के साथ 3 बार मीटिंग हो चुकी है, अलग अलग से 3 बार हो चुकी है, और उनको बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कहना है कि 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, ये हकीकत है। 1 साल से पेमेंट नहीं हुआ है, 23 लाख उनका पगार पिछले साल का ही देना है। ये इसकी वजह ये है कि हमारे बिना अनुदानित स्कूल है, ये फीस आने पे ही हमारे स्कूल की तनख्वाह टीचर की दी जाती है और स्कूल चलाया जाता है, तो वो वजह है, इसके कारण ही हम लोग ये करना चाहते हैं। मगर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर टीचर के जो पैसे बाकी है, जो सैलरी है, वो हम 1 रुपया भी हम उसका डुबाने वाले नहीं है। हम उनको उनका पैसा जो भी हक है वो कोविड के टाइम में वो हम देंगे, मगर आने वाले जो 22-23 में एकेडमिक ईयर में बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता हो। और ये इनिशियल है, अभी हम दिसंबर में नहीं है कि भाई बीच में स्कूल बंद कर रहे हैं। हमने सोचा था कि जून तक पैसे आएंगे बच्चों के, पेरेंट्स कुछ तो भी करेंगे, और नौकरी, बहुत लोगों की नौकरियां गए हैं, काम धंधा खत्म हो गया है ये कोविड की वजह से, इसलिए हमने सोचा कि इनको थोड़ा माहौल दे। मगर हमने देखने के बाद भी 30 तारीख के बाद हमने ऐसा निर्णय ले लिया कि इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ये सोचा है कि ये स्कूल बंद करने के लिए। और हमने ये भी किया है कि हम सब स्कूल को अप्रोच हो रहे, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ने आरोप किया है, पेरेंट्स और टीचर ने ऐसा आरोप किया है कि रेखा ठाकुर मैडम के साथ में मिलके बच्चे वहाँ भेजने के चक्कर में स्कूल बंद किया जा रहा है। अभी क्या सच्चाई इसमें सच्चाई ये है कि जब ये माहौल तो सबको मालूम है, हमारे टीचर को मालूम है, पेरेंट्स को मालूम है, सबको मालूम है, सिर्फ ये मैनेजमेंट के मुंह से सुनना चाह रहे थे। हर पेरेंट को लगता है कि मेरे को इंडिविजुअल बोले। हमने जब मीटिंग लेके हमने जब बताया कि भाई ये सब ऐसी ऐसी हालत है, हम आगे नहीं चला पाएंगे और ये हालत में हम बंद करना चाहते, तो इसमें हमने ये किया है कि सब स्कूल को अप्रोच हो रहे हैं। जैसा रेखा ठाकुर मैडम के पास आए तो हमने जो पेरेंट्स आए थे मीटिंग में उनको हमने बोला कि आपको कौन सी स्कूल में है, हमारे स्कूल में ये 2-3 स्कूल नज़दीक है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, और ये कैसा इंग्लिश मीडियम का बच्चा मराठी मीडियम में नहीं जा सकता है या हिंदी मीडियम में नहीं जा सकता, उसके लिए नज़दीक की स्कूल देखना पड़ेगा जो हमारे स्कूल के करीब ही है। तो उनको भी हम अप्रोच हो गए, और बाकी के अभी जैसा विवेकानंद है उनको भी हम अप्रोच हो रहे, उन्होंने भी अप्रोच किया है कि हमारे पास, हम आपके स्कूल के नज़दीक हैं, हम भी इंग्लिश मीडियम के, और उनकी जो फीस है, जो अभी जैसा बोल रहे हैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की जो फीस है पहले से लेके तो 7वीं तक 13,000 है, जो हमारे फीस के
लगभग थी, इसलिए हमने उनको चुना है। और अभी विवेकानंद का आज ही मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है हमारी फीस 11,000 है। तो हम हमारे जो बच्चों जो है हमारे पास जो पढ़ते हैं, तो उनको जहाँ पे जो स्कूल में उनको सहूलत होती है, उनके जो क्या बोलते हैं खर्चे के हिसाब से, उनके पेरेंट की जो सैलरी है उसके हिसाब से उनकी सुविधा होनी चाहिए। वो एंगल से हम सब स्कूल में जहाँ पे हमारी कोशिश होती है, जो ये बच्चों ने 105 बच्चे थे, उसमें से कुछ लोगों ने हमारे पास 31 बच्चों ने तो हमारे पास टीसी की मांग की है, ऑलरेडी मांग है, हमारी टीसी के लिए पूरे प्रिपेयर भी हुए हैं टीसी। मगर ये जो टीचर्स है वो गलत इंफॉर्मेशन देके गलत फैला रहे हैं कि हमको कुछ बताया नहीं और कुछ कर रहे नहीं है। हालांकि जब उनके हम पैसे नहीं दे सकते तो वो पेरेंट को क्या जवाब देंगे? कौन से टीचर ऐसे जो गलत? हमारे प्राइमरी इंग्लिश मीडियम के जो इंग्लिश मीडियम प्राइमरी सेक्शन है उसके हमारे जो स्टाफ है उन्होंने ये किया है। और ये आज नहीं, इसके 5 साल पहले भी हंगामा करके जो पेरेंट को फीस मत दो, ये भी उन्होंने किया है। उस टाइम भी हमने बीच में कुछ नहीं किया है, हमने उसमें कुछ जाने दो, होता है, चलता है, हमने इनको माफ़ किया है। और आज तक भी हम लोग उनको इसी तरह से हम कोई भी एक्शन नहीं लिए थे उन पे। तो ये हमने उनका भी सोचा है। हमने जहाँ जाते हैं हम लोग, जो स्कूल में जाते हैं, जैसे बच्चों के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी हम बात करते हैं। आज इन्होंने जो मीटिंग ली है पेरेंट्स ने और टीचर ने, ये आपसे बातचीत हुई थी? नहीं, हमसे बातचीत नहीं हुई थी, हमसे कोई बातचीत नहीं होगी। मैं आया हूँ दोपहर में 2 बजे इधर, सर थे उधर 2 बजे तक। ठाकुर सर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो ऑफिस में थे, उनको कुछ मिलते हैं, रोज आते हैं, हमारे को टीसी के लिए अप्लाई करते हैं कि हमारे को टीसी जाना है, हमारे को ये स्कूल में जाना है, सर हमारे को ये स्कूल में आप बोल सकते हैं क्या? उन्होंने सबसे हमारे से विनती भी की। और हम ये जितने भी जो बच्चे हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट हम भी कोशिश करेंगे ये बच्चों का नुकसान नहीं हो जाए। हर स्कूल में हम जाके खुद जाके हम उनको भी जहाँ संस्था है नज़दीक जो कुछ कर सकते हैं हम वो भी करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।